इस वक्त हम लोग वाशिंगटन डीसी में भारत के राजदूत के निवास पर हैं। एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि जब आपने इस विजिट को प्लान किया था और अब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या क्या इस स्टेट विजिट के दौरान निकल के आया, क्या आपको लगता है तो कि जो आपकी उम्मीद थी वो खरी उतर पाई या ऑलमोस्ट उतर पाई या उससे बेहतर कुछ हो पाया? मैं कहूंगा राहुल, उससे बेहतर कुछ हुआ। और आपको याद है मैंने आपके साथ बात करी थी विजिट के पहले, और उसमें मैंने अंडरलाइन किया था कि देखिए, सेरेमोनियल और सब्सटैंटिव दोनों में ये विजिट बहुत तकड़ी रहेगी। और जो फाइनल प्रोडक्ट आया है, आप जॉइंट स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें सारे एरिया स्टिक्ट हैं। और सेरेमोनियल, उसमें आप देख लीजिए एक दूसरे के साथ कितना उन्होंने टाइम स्पेंड किया और क्या क्या इवेंट्स हुए। साधारण तौर पे ऐसा नहीं होता कि दोनों जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो इतना वक्त बिताएं, क्योंकि हर दफा जब प्रधानमंत्री आए, अमेरिकी राष्ट्रपति वहां उनके स्वागत के लिए थे और काफी वक्त, कई घंटे दोनों देशों के अध्यक्ष ने एक दूसरे के साथ बिताया। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे तो रिसर्च में बहुत सब लोग माहिर हैं, पर्टिकुलरली जब नेगेटिव रिसर्च होती है। तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 3 दिन प्रधानमंत्री जी यहाँ थे। तीनों दिन ही उनकी और प्रेसिडेंट बाइडेन की इंटरैक्शन हुई व्हाइट हाउस पे, और उसमें सब्सटैंशियल इंटरैक्शन हुई। ये बताइए कि अमेरिकी मीडिया बार बार एलाई शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान ने साफ किया है कि भाई हम अमेरिका के एलाई पार्टनर नहीं है, कोई हमारी फॉर्मल ट्रीटी नहीं है, लेकिन अभी ऐसा माना सा जा रहा है कि हिंदुस्तान और अमेरिका एलाई से ही बन गए, हालांकि कोई करार ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, इसमें भी टर्मिनोलॉजी लूजली यूज होती है। हम बहुत क्लियर है कि ये पार्टनरशिप है, और पार्टनरशिप का अपना मतलब होता है। और अगर आप किसी भी अमेरिकन लीडर से बात करें, वो भी क्लियर है, वेदर इनके एनएसए, वेदर प्रेसिडेंट बाइडेन हिमसेल्फ, वो पार्टनरशिप की बात करते हैं। और आई थिंक सबसे महत्व बात यह है कि अमेरिकन साइड में भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इतने एरियाज में, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर 5 एरिया बताए थे, कि उसमें ये पार्टनरशिप दोनों के हित में है। अमेरिका के हित में है, इंडिया के हित में है, और दुनिया के हित में है। और इसमें स्पेसिफिकली वेदर एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमी हो, दोनों, स्पेशली इंडिया में भी उसकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। हालांकि चीन का जिक्र ना हिंदुस्तान ने किया ना अमेरिका ने, लेकिन ये धारणा बन रही है कि जिस तरीके से चीन का दुनिया भर में खतरा बढ़ रहा है, हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ आने से कहीं ना कहीं एक काउंटर बैलेंस भी तैयार होता है और कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को भी बल मिलता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका जैसी दो डेमोक्रेसीज, दो लोकतंत्र अब अपनी दोस्ती को और गहरा कर रहे हैं। देखिए, इंडिया एक इंडो पैसिफिक पावर है, और हमारी प्रेजेंस थ्रू आउट इंडो पैसिफिक है। यूनाइटेड स्टेट्स डेफिनेटली एक ग्लोबल पावर है, और इंडो पैसिफिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो इंडो पैसिफिक कमांड का एक डिफरेंट महत्व रहता है। एंड आप कभी भी हवाई जाएं और इंडो पैसिफिक कमांडर जो हर साल इंडिया आते हैं उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ें, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। सो मैं फिर इस पे कहूंगा कि ये जो पार्टनरशिप वर्ड है, और एक्चुअली आप ऑपरेशन में जॉइंट स्टेटमेंट को देखिए, उसमें आप देखेंगे स्पेसिफिक एरियाज। और टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसमें यूएस एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है, और इंडिया एक इमर्जिंग पावर हाउस है। सो ये पार्टनरशिप जो है वो दोनों को हेल्प करती है। केनेडी सेंटर में मैं सुन रहा था, जॉन चेम्बर्स जो कि सिस्को के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी। एंथनी ब्लिंकन बेचारे यहाँ के जो विदेश मंत्री वो बाजू में बैठे थे, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ऐसा हो ना हो, लेकिन ये बात साफ है कि पहले भारत का जिक्र एक मिडिल पावर के तौर पे होता था कि मध्य स्तर की ये शक्ति है। अब एक ग्रेट इमर्जिंग पावर के तौर पे अमेरिकी साइंटिस्ट भारत का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे हिंदुस्तान की हैसियत खासतौर से भविष्य को लेकर बढ़ी है? बिल्कुल। आई थिंक आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वागत हुआ है, और हर इंटरैक्शन इतना सब्सटैंशियल हुआ है। आप
स्किलिंग फॉर ऑल, उस पे एक राउंड टेबल हुआ जिसमें फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन आई, जो बहुत इंटरेस्ट लेती हैं स्किल डेवलपमेंट में, प्रधानमंत्री थे और यहाँ के लीडिंग लाइट्स थे। उसमें 2 हिंदुस्तानी बच्चे भी थे और वो दोनों बच्चे एक ब्लाइंड लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज होती है उनके लिए, उस पर रिसर्च कर रही थी बच्ची। और दूसरा लड़का कोस्टल एरियाज में फिशरमैन को टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जो जो एरियाज इसमें टच हुए वो कॉमन मैन को भी हेल्प करते हैं। हमने देखा कि जेट इंजन जो कि फाइटर जेट्स में यूज होते हैं, उसमें अमेरिका तकनीक के ट्रांसफर के लिए तैयार हुआ है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में जैसे रूस से हमें न केवल हथियार मिलते थे बल्कि तकनीक भी मिलती थी, न केवल इस डील के लिए बल्कि बाकी समझौतों में भी अमेरिका हिंदुस्तान को बहुत ही संवेदनशील तकनीक देने के लिए तैयार होगा? आप अगर इस जॉइंट स्टेटमेंट में देखें तो उसमें कई पहलू हैं जहां पे अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं और इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस जो इंडिया का यंग है उसको स्किल करने के लिए कमिटमेंट है, उनका एक अप्रोच है। सो उससे बहुत क्लियरली ये दिखता है कि टेक्नोलॉजी जब शेयर होती है तब कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट उसका बेस होता है। और टेक्नोलॉजी सिर्फ कमर्शियल नहीं है, उसका स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट भी है। सो इसलिए कमिंग डेज में जरूर, आपने एक डील की बात करी है, यहाँ कई और डील्स होंगे। और प्राइवेट सेक्टर का देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी हैंडशेक था व्हाइट हाउस में हुआ 23 को, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों थे और उसमें यहाँ की टॉप टेक कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, उनके लीडर्स थे उसमें। तो वो बड़ा एक क्लियर मैसेज आ रहा है सबको कि हम दोनों ही इन्वेस्टेड हैं उसमें। अब ये बताइए, क्योंकि इसके बाद दर्शकों को भी याद रखना होगा कि हिंदुस्तान में और अमेरिका में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के वक्त पे सारा ध्यान लाजमी तौर पे चुनाव जीतने, जिताने, लड़ने लड़ाने पे आ जाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो मोमेंटम अभी बिल्ड हुआ है उसको आगे लेके जाना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही देश एक इलेक्शन साइकिल में आ रहे हैं और ये आपका चैलेंज होगा कि किस तरीके से ध्यान जो आपकी अभी की उपलब्धियां हैं उस पे रहे ताकि हम उसको आगे लेके जाएं? देखिए, ये जो रिलेशनशिप है ये पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में भी मूव कर रहा था, इस एडमिनिस्ट्रेशन में और डीपन हुआ है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशनशिप यहाँ बाईपार्टिजन सपोर्ट है। और यूएस कांग्रेस में जो प्रधानमंत्री जी का एड्रेस था सेकंड टाइम, उसमें बहुत क्लियरली रिफ्लेक्टेड था कि दोनों साइडें, मतलब चारों ही लीडर्स ने निमंत्रण दिया था, बट पार्टिसिपेशन में आप देखिए किस तरह से चेयरिंग हुई, किस तरह से क्लैपिंग हुई अक्रॉस द बोर्ड। सारे लीडर्स और मेंबर्स उठ के क्लैप कर रहे थे। तो जो भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप है वो अब बाईपार्टिजन है, जो भी सरकार रहेगी वो सपोर्ट करेगी। चलिए, पिछले कई हफ्ते काफी व्यस्त रहे हैं आपके लिए, अब आपको भी थोड़ा सा आराम करने का मौका मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े, एम्बेसडर संधू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच राहुल। इस रिलेशनशिप में कोई आराम की जरूरत ही नहीं है, बट यही एक्साइटेड हैं क्योंकि आप ये जरूर याद रखिए कि हमारे इस टाइम पे 200,000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ की एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत इंडिया की इन्वेस्टमेंट है और हम फ्यूचर में ये लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यहाँ की इंस्टीट्यूशंस इंडिया की इंस्टीट्यूशन के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन करेंगी और वही फैसिलिटीज इंडिया में मिलेंगी। आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।